हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि दोस्तों अभी तक हम लोग फैक्टराइजेशन देख रहे थे और वो भी देख रहे थे फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और वहाँ पे मैंने बेसिक है ना कुछ वीडियोस आपके लिए डाले थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जितने भी क्वाड्रेटिक के रेस्ट क्वेश्चन बच चुके हैं उनको बारी बारी से देखेंगे और सीखेंगे। और हाँ, आज मैं आप लोग से एक प्रॉमिस करने आया हूँ कि अब जितने भी बच्चे हैं, चूँकि स्कूल खुल चुके हैं, चाहे वो 9th के हो, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो 8th के बच्चे हों, अल्टरनेट डेज़ में ही स्कूल खुले हुए हैं। और जो भी क्लास 9th अभी बच्चे फ़िलहाल हमसे पढ़ रहे हैं या किसी और है ना होम ट्यूटर से पढ़ रहे हैं या कहीं भी किसी से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जब भी मौका मिले तो आप मेरे वीडियोस को एक बार ज़रूर देखा करें, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। आइए अब हम लोग सीखते हैं सर कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग पहले बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, सर x² + 5√3x + 12। अब इसमें भी दोस्तों दो तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। एक जब मिडिल वाला टर्म रूट में हो, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, और एक जब आपका स्टार्टिंग x² वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों का दोनों रूट में आपको देखने को मिल सकता है। तो पूरा का पूरा सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन इसी दो तरह के पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है ना। अगर मिडिल टर्म में अगर रूट का टर्म हो तो उसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, और अगर दोनों रूट में हो फर्स्ट और थर्ड टर्म तो उसे सॉल्व करने का एक अलग ही तरीका है। तो आइए आप मेरे साथ पहले सीखिए कि सर कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 को देखिए। जब सर अगर मिडिल में रूट का टर्म रहता है ना, तो आप पहले रफली आपको क्या करना है, सर 12 जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको आप लिख लीजिए और डिवाइड कीजिए। किससे सर? जो रूट के अंदर टर्म बैठा है ना, ठीक है ना, उससे डिवाइड कीजिए। अभी रूट के अंदर का कौन सा टर्म है? 3, तो आपको इसको 3 से डिवाइड करना है। कैंसिल करने के बाद क्या आया? 4 आया। अब इस 4 का जो है ना आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है इस तरीके से कि जोड़ने और घटाने पे हमको क्या मिलना चाहिए दोस्तों? 5 मिलना चाहिए। रूट वाला टर्म अभी भूल जाइए, आप रूट के बगल में कौन सा नंबर है तो आप बोलेंगे 5। तो आप 4 के टेबल से 5 ला सकते हैं क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर, क्यों नहीं। हम जानते हैं 4 1 जा कितना होता है? 4 होता है ना। अगर 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या 5 मिलेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो हमारा पैटर्न बन चुका है। अब जो रूट का जो टर्म है, ठीक है ना, अब रूट लगा दीजिए। यहाँ भी √3 लगा दीजिए और यहाँ भी √3 लगा दीजिए, क्योंकि 1 में अगर √3 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब x का कमी है तो एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, और दोनों को जोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे ध्यान से कि आपका मिडिल टर्म आ जाएगा 4√3x + √3x, टोटल कितना हो गया? 5√3x। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमज़ोर होंगे है ना जिनको रूट का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं मालूम। अगर रूट है ना 2√3 है और प्लस √3 है तो आप क्या बोलेंगे सर, है ना, रूट के अंडर यहाँ भी √3 है और रूट के अंडर यहाँ भी 3 है। इसका मतलब दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगर रूट के अंडर सेम टर्म है तो ये दोनों आपस में जुटेगा। यहाँ पे 2√3 है और यहाँ 1√3 है, तो टोटल कितना √3 हो गया? 3√3। इसी तरह से अगर 2√3 में से अगर √3 घटाना हो सर तो 2 में से 1 चला गया, क्या बचा? 1 बचा। तो 1 नहीं लिखते हैं, रूट है ना, तो रूट लिखिए। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1√3, लेकिन ये लिखने में बड़ा ख़राब लगता है, इसलिए हम लोग सिर्फ √3 लिखते हैं, क्योंकि 1 का कोई नंबर में अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर आता है। तो यही पैटर्न को आपको दरअसल फॉलो करना था दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि सर ऐसे सवाल को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रोसेस, कांस्टेंट टर्म को लिखिए। जो भी रूट के अंडर टर्म है उससे आप पहले डिवाइड कीजिए। रूट के अंडर यहाँ 3 था तो आपने 3 से डिवाइड किया। कैंसिल करने के बाद क्या आया? 4 आया। अब इस 4 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पे हमको 5 मिलना चाहिए, रैशनल नंबर, इरैशनल नहीं, रैशनल नंबर। तो सर 4 1 जा 4 होता है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या 5 आएगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। तो आपने यहाँ 4 लिखना है, आपने यहाँ 1 लिखना है। चूँकि यहाँ √3 था तो बगल में √3, यहाँ भी बगल में √3 दे दीजिए। अब x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब देखिए 4√3 + √3x टोटल हो गया 5√3x। गुना करेंगे तो क्या आपको गुना करने पे क्या आ रहा था दोस्तों? 12x²।
गुना करने पे 12x² मिलना चाहिए। देखिए ध्यान से सर, √3 का जब √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, बचा 4, तो 4 3 और x गुना x² तो क्या आपका 12x² आ गया ना। एक बार अगर इस लड़का, जो भी इस लड़का बता रहे हैं, अगर ये लड़के ये बात समझ गए तो जितने भी वाले रूट वाले क्वेश्चन है ना, अगले 2 से 20 मिनट के अंदर, 20 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन रूट वाले सॉल्व कर देंगे। तो हमने कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ये लिखना है x² और यहाँ वाला टर्म लिखिए 4√3x प्लस का √3x प्लस का 12। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में से देखिए तो कॉमन क्या है, आपने बोला सर x कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 4√3 और यहाँ देखिए तो क्या कॉमन है। अब आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कॉमन निकाले, तो मैंने क्वाड्रेटिक में बता रखा है ना कि जो टर्म यहाँ कॉमन आएगा वही टर्म सेकंड टर्म में भी आएगा, तो आप पहले ही इस टर्म को लिख लीजिए। अब देखिए कि सर हमको लाना है √3x, इस x में क्या गुना करें कि √3x आए, तो आप बोलेंगे सर √3 से गुना कर दीजिए, तो √3 इंटू एक्स √3x हो जाएगा दोस्तों, प्लस प्लस तो आंसर प्लस में √3 का √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा और 3 4 जाए कितना आएगा 12। इसका मतलब आपने परफेक्ट फैक्टराइजेशन कर रखा है। अब यहाँ पर भी x प्लस 4√3, यहाँ भी x प्लस 4√3, तो आपने क्या करना है, फिर से कॉमन निकाल लेना है। सर यहाँ से ये टर्म निकल गया, बचा x लिखिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, √3 है तो √3 लिखिए, क्योंकि ये टर्म तो निकल चुका, और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे और फिर से सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, पहले स्क्वायर वाले टर्म को मैंने कांस्टेंट वाले टर्म से गुना किया, क्या आया, माइनस का 30x² आया दोस्तों। अब रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो आप इस 3 से इसको भागा दे दीजिए, कितना है दोस्तों, माइनस का 10x² आया ना। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर नहीं सर, अगर आपको नहीं लिखना है x² तो बाद में आप लिख दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर x² को हटा देते हैं, लीजिए, है ना सर, पहले कांस्टेंट टर्म लिखा हमने, -30 था, इसको सर यहाँ पे प्लस था दोस्तों, तो +12 लिखे थे, यहाँ माइनस है इसलिए -30 लिख रहे हैं। रूट के अंदर 3 था, 3 से डिवाइड किया, आपने क्या देखा, -10। अब इस -10 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पे हमको ये बीच वाला नहीं, ये रैशनल नंबर 3 मिलना चाहिए। रूट का अभी काम छोड़ दीजिए, रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर कि इस 10 को कैसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पे हमको 3 मिले, तो आप बोलेंगे सर 2 5 जा 10 होता है ना दोस्तों। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। कोई लड़का बोलेगा सर 2 5 जा 10 भी होता है, 5 2 जा 10 भी तो होता है, तो दोनों नंबर सेम ही है दोस्तों, इसलिए या तो ये उठाइए या तो ये उठाइए, दोनों में से आंसर आएगा। क्यों सर, करना है क्या, 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, यहाँ भी 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो आपको क्या करना है, √3 यहाँ भी ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और √3 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझे, फिर से समझिए। सर पहले मैंने इसे गुना किया, पता चला माइनस का 30x² आ रहा है। आप बस कांस्टेंट टर्म पर फोकस कीजिए। रूट के अंदर 3 था, 3 से डिवाइड किया, माइनस का 10 आया, साइन के साथ लिखिएगा दोस्तों। अब हमने इसको ब्रेक किया, सर 5 2 जा 10 होता है, क्यों, क्योंकि गुना करने पे हमको 10 भी मिलना चाहिए और घटाने पे या जोड़ने पे हमको बीच वाला टर्म यहाँ पे नंबर क्या है 3 मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ और यहाँ x लगा दूँ, यहाँ x लगा दूँ, आप ही बताओ सर, दोनों का दोनों लाइक टर्म्स है ना, ठीक है। अगर 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, लेकिन यहाँ का साइन प्लस में है, इसलिए मैंने बड़ा वाला वैल्यू को प्लस में रखा और छोटे वाले वैल्यू को माइनस में रखा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ब्रेक हो गया और ये हमारा आ गया x² 5√3x माइनस का 2√3x। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो वो नॉर्मल क्वाड्रेटिक के सवाल तो बना लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़का या लड़की रूट वाले के फैक्टराइजेशन में फंस जाता है, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान तरीका है, अगर आप इसे सीख लिए एक बार तो आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। अब आप देखिए कि सर अगर इसमें से ये टर्म घटाएं तो हमको 3√3x मिल जाएगा, अगर गुना करें दोनों टर्म को तो प्लस माइनस माइनस, सर √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 5 2 जा 10, और 10 को जब 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 30 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको। बहुत बढ़िया बात सर। अब यहाँ से कॉमन क्या रहा है इन दोनों टर्म में, तो आप बोलेंगे सर x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x प्लस 5√3, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉमन लूँ,
तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टर्म को उठा के यहाँ लिख दीजिए, तो x प्लस 5√3। ठीक है, अगर थर्ड टर्म माइनस रहता है तो मैंने आपको सिखा रखा है कि माइनस के साथ कुछ कॉमन आएगा। अब क्या कॉमन आएगा वो देखिए, x में क्या गुना करें सर कि 2√3 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2√3 ही गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से सर, माइनस प्लस माइनस 2√3 इंटू एक्स करेंगे तो 2√3x आ जाएगा सर, माइनस प्लस माइनस सर √3 का √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, 2 का जब 5 में गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का जब 3 में गुना करेंगे तो बताइए 30 आएगा कि नहीं आएगा 30। अगर जिस लड़का या लड़की को दिक्कत हो रहा है, ध्यान से देखो, सिखा रहा हूँ सीखो। ठीक है सर, √3 का गुना √3 में 3 आया सर, 2 का 5 से गुना करेंगे तो 10 आएगा, चूँकि माइनस है तो माइनस देंगे, तो माइनस का 30 आया कि नहीं आया, यही मैं सिखाना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़िए सर। फिर हमने क्या देखा, ब्रैकेट के यहाँ x प्लस 5√3, ब्रैकेट के यहाँ पर भी x प्लस 5√3। तो आप बोलेंगे सर x प्लस 5√3 दोनों में से कॉमन है, निकाल लीजिए। अगर ये टर्म निकल गया तो यहाँ बचा x, फिर माइनस ये टर्म निकल चुका है तो यहाँ बचा 2√3। और ये सवाल का आंसर था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, √2x² प्लस का 9x प्लस का है 4√2। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें पहला भी टर्म रूट में है और लास्ट वाला टर्म भी रूट में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, करना है क्या, वही काम सर, स्क्वायर वाले टर्म को पहले कांस्टेंट वाले टर्म के साथ गुना करो, आराम से लिखो, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, गुना ही करना है। सर √2 को अगर √2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, और इंटू 4 करेंगे तो 4, और x² है तो x², तो ये फाइनली आपका आ गया 8x²। ठीक है सर, अब यहाँ से आगे बढ़िए सर, यहाँ लाना है हमको 9x, तो इसको स्प्लिट करना होगा। अब इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर कि हमको सर 8 लाना है। कोई लड़का बोलेगा सर 2 4 या 8 तो होता ही है, लेकिन गुना करने पे तो 8 आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पे क्या 8 आ रहा है क्या सर। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लाना है 9। सर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, लाना है 9, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कोई लड़का बोलेगा सर 4 2 सा भी तो 8 होता है, तो नंबर तो सेम ही है ना, इसलिए वो पैटर्न छोड़ देंगे, वो हटा देंगे, क्योंकि 4 इंटू 2 करेंगे तो भी 8 ही आएगा गुना करने पे, लेकिन जोड़ने घटाने पे कभी 9 नहीं मिलेगा। तो या तो आप ये बोले तो भी बात सेम है, ये बोले तो भी बात सेम है ना। तो और सोचेंगे सर, अब इसका फैक्टर 1 होता है, 8 1 या 8। आप बताइए आराम से कि अगर 8 में मैं 1 जोड़ूँ तो क्या 9 मिलेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए, x चाहिए ना, तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। तो कहने का मतलब कि आप इसको लिखेंगे √2x², यहाँ 8x प्लस x और प्लस 4√2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब आप क्या देख रहे हैं सर कि 8x प्लस x जोड़ेंगे तो 9x मिल जाएगा, और 8x का x में गुना हो जाएगा तो 8x² मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो बात आती है वो कॉमन लेने की बात आती है। ठीक है ना, कि कॉमन क्या ले। तो सर आप फर्स्ट 2 टर्म को अगर आप छोड़ दें तो लास्ट के 2 टर्म को देखिए, तो वहाँ से आप कॉमन बहुत ईजी वे में निकाल पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऑलवेज़ 1 तो कॉमन होता ही है ना। तो आप 1 कॉमन निकालिए और इस चीज़ को यहाँ लिखिए। अब आपको मैंने ये भी बता रखा है कि जो ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कॉमन आता है वही यहाँ पर भी कॉमन आएगा। तो आप यहाँ पे पहले इस चीज़ को उतार लीजिए। ठीक है, x प्लस 4√2। अब आप ही सोचिए कि सर हमको फर्स्ट टर्म क्या लाना है, √2x²। इसका मतलब एक रूट का कमी है, तो √2 दे दो। सर यहाँ 2x है, मेरे पास 1x है, तो 1x भी दे दो। और अब गुना कर देखो क्या ये टर्म मिलता है दोनों टर्म। तो √2x का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो √2x² आएगा, और जब √2x का 4√2 में गुना करोगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 इंटू x तो 8x। बात समझिए ना दोस्तों, हमेशा आपको यही सिस्टम फॉलो करना है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्यों न रहे। अब देखिए यहाँ पर भी यही टर्म है, यहाँ पर भी यही टर्म है, तो आप बोलेंगे सर x प्लस 4√2 कॉमन हो जाएगा। जब यहाँ से ये टर्म निकल गया तो यहाँ बचा क्या, आप बोलेंगे सर यहाँ तो √2x बचा, प्लस है तो प्लस दीजिए। सर ये टर्म निकल चुका है तो क्या बचा, +1। और यही सवाल का ये आंसर था स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना,
और अगर वीडियोस पसंद पड़ता है दोस्तों तो वीडियोस पे लाइक ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, है ना। मैक्सिमम अगर क्वेश्चन देखने को अगर रूट वाला मिलेगा तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि मिडिल वाला स्प्लिटिंग करना काफ़ी ईजी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, कि सर ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ठीक है ना। एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कि सर अगर यहाँ रूट के अंदर 3 है तो यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, यहाँ अगर रूट अंडर 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ रूट 5 है तो अंत वाला भी रूट 5 है। इसका मतलब पैटर्न फिक्स है कि अगर सर रूट के अंदर जो टर्म अगर इनिशियल में होगा वही आपका फाइनल भी वही होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपको करना है क्या, आपको सिंपली जो है स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से रफली पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि यहाँ पे है, साइन के साथ करेंगे, हमेशा बोलते आ रहा हूँ मैं, साइन के साथ। तो 4√3x² का मल्टीप्लिकेशन करना है दोस्तों -2√3 से, आराम से करेंगे। सर पहले √3 का √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, 4 2 ज़ा कितना हुआ दोस्तों 8 हुआ। ये x² था, x² दीजिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो फाइनली आपका मल्टीप्लिकेशन करने पे आया 24x²। अब इस 24 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे सर 5x मिलना चाहिए। कैसे करेंगे, तो अगर जिन लड़कों को टेबल याद है तो देखिए क्या कहेंगे। सर पहले वो बोलेंगे सर 24 बन जाए 24, कितना भी आप प्रयत्न कर लें, प्रयास कर लें, ट्राई कर लें, सर 24 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, जबकि लाना है 5x। अगर 24 में से अगर 1 घटाते हैं तो आता है 23। तो ये तो सर पैटर्न बिल्कुल भी गलत है। फिर लड़के बोलेंगे सर 12 2 ज़ा 24 होता है, तो अगर 12 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 14, लाना है 5x। अगर 12 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 10, सर ये भी नहीं होगा। तीसरा फैक्टर खोजिए। कोई लड़का बोलेगा सर 3 8 ज़ा 24 होता है, अगर 8 में से 3 घटा देंगे तो बोलिए 5 आएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर। इसका मतलब आपका पैटर्न क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि वो होगा सर 8 3 ज़ा बोलो या 3 8 ज़ा बोलो, बात एक ही है। तो हमने कहा सर 8 × 3 करेंगे तो 24 तो आएगा। अच्छा सर, यहाँ का साइन देखिए, है ना, क्या है, प्लस। इसके जस्ट बगल वाला साइन देखना है, प्लस है, इसका मतलब बड़ा वैल्यू प्लस में रखना है, छोटा वैल्यू माइनस में रखना है। एक एक्स यहाँ लगा दो, एक एक्स यहाँ लगा दो, और अब चेक करो सर प्लस 8x में से अगर -3x जाएगा तो प्लस का 5x आएगा। सर प्लस माइनस माइनस होगा, 8 का जब मल्टीप्लिकेशन 3 में होगा तो 24, और x का जब x में गुना होगा तो x² आ जाएगा। अब आपका सर सवाल सॉल्व हो चुका है। तो +8x माइनस का 3x माइनस का 2√3। अब ध्यान दीजिएगा, इतना बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ तक तो आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद कॉमन लेने में फिर से परेशानी होता है। अगर स्टार्टिंग के 2 टर्म में से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉमन क्या ले, तो अंत के 2 टर्म को पकड़िए। सर थर्ड टर्म माइनस है, इसका मतलब माइनस तो कॉमन होगा ही होगा। अब आप देखिए कि सर यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ √3 है, बड़ा अजीब बात है सर। तो हम क्यों ना सर, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो आप बोलेंगे सर 1 कॉमन निकालिए। पहले निकाल के आप देखिए तो बचेगा 3x, क्योंकि माइनस कॉमन निकालें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आपको मैंने बता रखा है कि जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे आएगा, इसका मतलब आप यहाँ पे पहले लिख कर चेक कीजिए, है ना, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हमको लाना है 4√3x, तो कैसे आएगा सर। एक चीज़ आप नोटिस करी होंगे कि जब अगर रूट के अंदर सेम टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर ऑलवेज 3 आता है, और यहाँ पे आपका 3 दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये सर सवाल सॉल्व हो जाए बड़ा इजी वे में, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो अगर ये पैटर्न करेंगे तो फिर मेरा सवाल फंस जाएगा, ये सर काम नहीं होगा, क्योंकि √3 अगर यहाँ लेते तो √3 गुना तो 3√3 हो जाएगा, जबकि यहाँ लाना है 4√3। सर काम नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ -1 कॉमन नहीं है, यहाँ कुछ और भी कॉमन है। तो अब कोई लड़के बोलेंगे सर क्यों नहीं यहाँ से सर √3 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। अगर √3 कॉमन लेंगे तो अब बताइए कि अगर यहाँ 3 लाना है, यहाँ पे 3x, तो यहाँ बगल में इसको √3 के अंदर टोपी पहना देंगे। क्यों, क्योंकि √3 × √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। इसका मतलब अब सवाल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, √3 का
गुना अगर हम रूट 2 ये रूट 3 हटा दें यहाँ पे, तो माइनस रूट 3 का गुना अगर प्लस 2 में करेंगे तो क्या बोलिए -2√3 आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है। अब अगर ये टर्म यहाँ पे मिल चुका हमको कि यही होगा, तो इसका मतलब आँख बंद करके यहाँ पे लिखो कि सर ये भी टर्म जो होगा वो √3x + का 2 होगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों। अब आप देखिए कि सर यहाँ फिर से देखिए जो हमको लाना है वो क्या है, √3 था तो √3 तो ला चुके हैं, x² चाहिए, लेकिन x मेरे पास x है तो x यहाँ रखो और 4 यहाँ रखो। अब चेक करो क्या ये दो टर्म मिल रहा है। 4x का जब अगर √3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3x × x x², ये प्लस में आंसर प्लस में आएगा। 4 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या 8x मिलेगा स्टूडेंट। तो मैं आपको जानबूझकर इस तरह से सिखा रहा हूँ कि हर लड़के ऐसे ही करेंगे तो फिर क्या अप्रोच होना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं। अगर वो सिस्टम फेल कर गया तो फिर और कुछ सोचिए, समझ रहे हैं ना। इस तरह से आप सीखेंगे मैथ, है ना, क्योंकि मैथ रटने का चीज़ नहीं है, ठीक है। मैथ जितना आप समझेंगे आप उतना अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। सर यहाँ पर भी वही टर्म है, यहाँ पर भी वही टर्म है, तो ये टर्म कॉमन हो गया। अब ये टर्म निकल चुका तो यहाँ बचा 4x। सर ये टर्म निकल चुका तो यहाँ बचा -√3। समझ रहे हैं दोस्तों। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। जिन बच्चे को नहीं आया वीडियो को रिवाइंड कर आप ज़रूर देखें, ठीक है ना। और वीडियो के बीच में दोस्तों कॉर्नर पे आई बटन आता है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो वो हमारे ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के बेल को दबा लें, ताकि जब जब वीडियोज़ अब अपलोड होगा तो आपको समझ में आते रहेगा कि सर आज ई गुरुकुल एकेडमी की तरफ से ये वीडियो अपलोड हुआ है, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नेक्स्ट आइए सर, यहाँ पे देखें कि सर 7√2x² है, इसको पहले आप यहाँ से गुना करें साइन के साथ, रफली पहले गुना करें तो ये प्लस में है ना, आपने लिखना है 7√2x², ये भी प्लस में है 4√2। अब आप एक बात बताइए, सर √2 × √2 करेंगे तो 2 आएगा, और सर 7 × 4 करेंगे तो 28 आएगा, और x² था तो x² दे, दोनों साइन प्लस में, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। अब 28 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यह आ जाएगा 56x²। अब इसको ब्रेक करना है दोस्तों इस तरह से कि जोड़ने घटाने पे हमको 10 मिलना चाहिए, माइनस का 10x। अब आप दिमाग लगाएंगे, जिस बच्चा को टेबल याद है फटाफट बोलेगा सर 7 8 जा 56, पहले तो उसके दिमाग में यही आएगा जिस बच्चे को टेबल याद है। सर 7 8 जा 56 होता है, लेकिन क्या 8 में 7 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। आप बोलेंगे सर 8 में 7 जोड़ने पर तो 15 मिलता है, 8 में से अगर 7 घटाएंगे तो 1 मिलता है, जबकि यहाँ लाना है 10। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, कोई और फैक्टर है। तब लड़के क्या बोलेंगे सर, दूसरा बोलेंगे सर कि 28 2 भी तो होता है 56, लेकिन जोड़िए या घटा लीजिए, हर हालत में आपको -10 नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक स्मार्ट बच्चा है वो कहेगा सर 14 4 भी तो 56 होता है, और अगर 14 में से 4 घटाएंगे तो बताइए -10 कैसे आएगा, जब बड़े नंबर को नेगेटिव और छोटे नंबर को पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ भी x लगा दीजिए और यहाँ भी x लगा दीजिए। अब आप देख लीजिए सर माइनस का 14x में से प्लस का 4x अगर घटेगा तो माइनस का 10x मिलेगा, और माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों, लेकिन इससे भी बात नहीं बन रहा है ना, इससे भी बात नहीं। प्लस 4√2 था, क्या था एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ माइनस का 4√2 है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आंसर माइनस में आएगा, और इस तरह से आपका काम बन गया। देखिए सर माइनस के 14x में से अगर प्लस 4x जाएगा तो माइनस का 10x बचेगा, और माइनस प्लस माइनस होगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 56, x को जब x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x²। मैं बहुत इत्मीनान से बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग सीखें, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं जिस पे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इसलिए इस पर समय मैं देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न जब आप रूट का फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आप इसको आराम से लिखिए सर 7√2x² माइनस का 14x प्लस का 4x माइनस का 4√2। अब आप देखिए कि सर क्या कॉमन ले, यहाँ से तो दिख रहा है कि 7x कॉमन है,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सर दिख रहा है कि 4 कॉमन आ रहा है। तो हमेशा हम बोले हैं कि कभी भी अगर आपका पहला और तीसरा टर्म दोनों रूट में है तो आप लास्ट वाला से कॉमन निकालिए, लास्ट के 2 टर्म से कॉमन निकालें, आपका फैक्टराइजेशन बहुत जल्दी होगा। अगर शुरुआती से निकालेंगे तो शायद आपको सोचने के लिए सोचना पड़ेगा। तो हमें नहीं मालूम, हमने यहाँ देखना है 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम कहेंगे सर 4 तो पक्का कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस रूट 2। अगर यहाँ x माइनस रूट 2 आया है तो इसके बगल में भी x माइनस रूट 2 को पहले आप लिख दीजिए। अब आप सोचिए कि सर क्या कॉमन ले, ठीक है ना, क्या कॉमन ले, सोचना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ पे सर 7 रूट 2x कॉमन लेके देखते हैं, है ना। सर 7 रूट 2x को जब x में गुना करेंगे तो ये तो टर्म मिल जाएगा सर, 7 रूट 2x इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में। क्या हमको माइनस का 14x लाना है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। जो बच्चे कमज़ोर हैं ध्यान दीजिएगा, यही ना मल्टीप्लाई करके हमको लाना है 14x। तो आप बताइए सर रूट 2 का रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 7 था, ये प्लस ये माइनस तो माइनस, और यहाँ एक x था तो एक x दे दीजिए। अब आप सॉल्व कीजिए तो आप बोलेंगे सर माइनस का 14x, देखिए यहाँ पे लाना है, इसका मतलब आपने सही फैक्टराइजेशन किया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सर यहाँ से x माइनस रूट 2 कॉमन निकाल लिए, आप यहाँ से भी निकाल लिए, तो बचा यहाँ क्या 7 रूट 2x, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, 4 है तो 4 दीजिए, और ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर पहले आप रफली एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से गुना कीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं सर, 5 रूट 5x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना है 8 रूट 5 में, रूट 5 इंटू रूट 5 5 होगा सर, 5 8 जा कितना हुआ 40 हुआ, और एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप 40 को अगर 5 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 200x स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करना है और जोड़ने घटाने पे 30x आना चाहिए। तो बच्चे क्या करेंगे सर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, किसी को इतना टेबल बड़ा याद है नहीं। तो जब नंबर बड़ा हो जाता है तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन में ये सिखा रखा है कि अगर कभी भी नंबर बड़ा होना तो आप उसका प्राइम फैक्टर निकालें, जिससे सवाल जल्दी बनेगा। तो आप कैसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे सर, तो देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ। सर 200 है, इसको 2 से ले गए तो ये 100 बार में, फिर 2 से ले गए सर 50 बार में, फिर 2 से ले गए 25 बार में, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। फिर 5 से ले जाइए तो आप बोलेंगे सर ये रहा। अब आपको जो नंबर आया इन्हीं सभी नंबर के कॉम्बिनेशन से आपको 200 लाना है और जोड़ने घटाने पे 30x भी लाना है। तो आप देखिए इस नंबर को मैं इधर लिख रहा हूँ फैक्टर को, ठीक है, यही फैक्टर था ना दोस्तों। अब बताइए सर 5 2 जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10, ठीक है, और सर 2 2 जा कितना 4 4 5 जा कितना हो गया 20। तो 20 और 10 के कॉम्बिनेशन से बताइए क्या आप 30 ला सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल। जिन बच्चों को टेबल याद रहता तो वो कहते सर 20 10 जा 200, 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, और 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। हो गया, वेरी सिंपल, है ना। तो आपको करना है क्या, 5 रूट 5x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 10x प्लस का 8 रूट 5 लिख दीजिए आराम से, ठीक है। अब आपका सर ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर अब कॉमन निकालने की बात आती है। सर तो कॉमन क्या निकालें, स्टार्टिंग के टर्म में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो सर आप लास्ट के टर्म को देखिए ध्यान से, क्या कॉमन निकालें। एक तो आपको दिख रहा है कि 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 कॉमन है, वेरी गुड। अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ बच गया 5x, यहाँ बच गया 4 रूट 5। अगर हम सही होंगे तो ये टर्म अगर यहाँ पे है तो यही टर्म हम यहाँ रख के चेक करेंगे। अगर काम बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर और दिमाग को, है ना, दिमाग को सोचने पे मजबूर करेंगे। आइए 5x प्लस का है 4 रूट 5, ध्यान दीजिएगा, यही टर्म है सर।
अब यहाँ पे तो 5 था तो 5 दिख रहा है, रूट का टर्म है तो आप बोलेंगे सर रूट 5x कॉमन ले लीजिए। अगर रूट 5x कॉमन लेते हैं, अब इन दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या ये दो टर्म मिल रहा है? अगर ये दो टर्म मिल गया इसका मतलब सही है। सर रूट 5x का जब 5x में गुना करेंगे तो 5 रूट 5x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, मिल रहा है सर। और अगर सर रूट 5x का 4 रूट 5 में गुना करें तो क्या 20x मिलेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। रूट 5 इंटू 5 5, इंटू में 4 था 4 और x था तो x दीजिए, तो 4 5 जा 20x मिल गया ना दोस्तों। इसका मतलब आप एकदम बिल्कुल सही सर बताए हैं। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ भी वही टर्म है, यहाँ पर भी वही टर्म है, तो आप आराम से 5x प्लस 4 रूट 5 को कॉमन निकाल लें। अब यहाँ से ये टर्म निकल चुका तो यहाँ बचा रूट 5x, प्लस है तो प्लस, और यहाँ से ये टर्म निकल चुका तो बचा 2, और यही इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि सर फैक्टराइजेशन बेस्ड ऑन रूट्स के टर्म्स जितने भी थे, जितने भी टाइप बनते हैं, मैंने आपको कवर करा दिए। अब आप एलिजिबल हो चुके हैं एक्सरसाइज बनाने का, तो आप अपने RS अग्रवाल बुक निकालिए और आराम से सर क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन बनाना शुरू करेंगे। और वो एक्सरसाइज है आपका 3C, है ना। तो जितने भी एक्सरसाइज 3C में हैं आप बना कर देखिए, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो भी बचा कुचा क्वेश्चन था वो आपसे बनेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को वीडियोस काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लोग वीडियोस पे अपना लाइक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, हर दिन एक वीडियोस अब मैं अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे कमी था ना वो कमी फुलफिल्ड हो चुका है। इसलिए अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आप हमारे चेहरे पे किसी तरह का पसीना देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा कुछ प्लानिंग करने में समय लगता है, और अब मैं वो कर चुका हूँ। अब आप लोग के लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग।